ओम शांति। आज मनुष्य जब भोगना भोगता है तो बहुत कष्ट सहन करता है और उसके मुख से यही बात निकलती है कि मैंने शायद पिछले जन्म में बहुत पाप किए, तो उन पापों को कैसे मैं चुकता करूं। कोई मुझे ऐसी विधि बताए, कोई मुझे कोई युक्ति बताए, क्या विधि अपनाऊं, क्या युक्ति करूं, क्या उपाय करूं जिससे मैं अपने पापों को दूर कर सकूं। क्योंकि जो कष्ट होता है, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप से कष्ट होता हो, वो कष्ट असहनीय लगता है व्यक्ति को। तो सोचता है, ये पता तो महसूस करता है कि मेरे कोई पिछले पाप कर्म है, क्योंकि आज संतान भी बहुत दुख दे रही है। पैसा तो सब है, साधन भी है, सुविधा भी है, लेकिन जीवन में सुख और शांति नहीं है, जीवन में आराम नहीं है। तो इसलिए सोचते हैं कि महाराज के पास जाते हैं कि वहाँ से कोई उपाय मिलेगा, किसी संत के पास जाते हैं वहाँ से कोई उपाय मिलेगा। जो उपाय बता दे, हर उपाय करने के लिए तैयार होते हैं। भक्ति के अंदर पापों से मुक्त होने की कई विधियां बताई गई, उसमें से 4 विधि विशेष मानी जाती है। पहली विधि ये माना जाता है कि अगर हम जाप करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, उसके नाम का जाप करते हैं या फिर माला का जाप करते हैं, कितनी बार माला का सिमरन किया, और माला का जाप भी ऐसा कि कोथली के अंदर डाल के हाथ भी उसके अंदर होता है, किसी को दिखाई नहीं दे। ऐसा जब हम जाप करते हैं तो हमारे पाप खत्म होते हैं, हमें पापों से मुक्ति मिलती है। तो व्यक्ति वो भी उपाय करता है। और आप सबने देखा भी होगा कितने लोगों को ऐसे कि इतनी बार नाम का जाप करना है, 101 बार करना है, 108 बार करना है, कि इतनी बार करना है कोई लिखना है इतनी बार नाम, उस तरह का जाप होता है। या फिर माला को इतनी बार सिमरन करना है, उस तरह का जाप होता है। वो जाप करते हैं तो सोचते हैं इससे हमारे पाप कट गए, खत्म हो गए। दूसरी एक विधि होती है जिसमें कहते हैं कि जब तीर्थ करने जाते हैं उससे भी हमारे पाप कटते हैं। तो ये विधि बताई गई कि आप तीर्थ करने जाएं तो वहाँ से आपके पाप खत्म होते हैं, वहाँ से जो एनर्जी मिलती है, यात्रा पर जाते हैं जो पावर मिलती है, उससे आपके पाप खत्म होते हैं। तो हम तरह तरह के तीर्थों पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। कभी हम देवियों के तीर्थों पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, अमरनाथ का बनाते हैं, सोमनाथ का बनाते हैं। जीवन में कितने तीर्थ करते हैं हम, और ये प्रयास रहता है, ये गिनती गिनवाते कि हमने 4 तीर्थ कर लिए, हमने 5 तीर्थ कर लिए, हमने इतने ज्योतिर्लिंगम का दर्शन कर लिया, हमने इतनी बार देवी का दर्शन कर लिया, हमने इतनी बार वैष्णो देवी के यहाँ चले गए, इतनी बार हम गंगोत्री चले गए, इतनी बार हम प्रयागराज चले गए। तो इस तरह के तीर्थों का हम वर्णन करते हैं और सबको हम ये बताते हैं हमने इतने सारे तीर्थ किए हैं। माना इतने सारे तीर्थ किए तो हमारा भगवान प्रसन्न हुआ और हमारे पाप कट गए। तीसरी प्रकार का जो उपाय बताते हैं वो कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो गंगा में जरूर स्नान करें। उसके लिए फिर हम गंगा में भी स्नान करने जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे बहुत गर्मी हो, वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमें पाप खत्म करने हैं, इसलिए हमें गंगा में स्नान करना है। और जो एरिया गंगा के पास है वो तो रोज स्नान करते हैं, जो कुछ किलोमीटर दूर हैं वो महीने में भी स्नान करते हैं, जो और थोड़ा सा दूर हैं वो 6 महीने में आते हैं। प्रयास करते हैं हम गंगा में जाएं और गंगा जी का स्नान करें। गंगा जल शुद्ध होता है, वह हमारे शारीरिक व्याधियों को, शारीरिक रोग को, हमारे शारीरिक दर्द को खत्म करता है। परंतु आत्मा के पापों को काट पाया, स्नान तो हम कर आए, तो ये भावना रहती है कि डुबकी लगाई और पाप धुल गए। तो कई बार गिनती की भी डुबकी लगाते हैं, कई बार किसी के नाम की डुबकी लगाते हैं, हमारे नहीं किसी और के हैं, बेटे के हैं, पति के हैं, सास के हैं, ससुर के हैं, कोई बीमार चारपाई पे पड़ा है तो हम उसके नाम की डुबकी लगाते हैं।
कि उनके पाप खत्म हो जाए, उनके कष्ट खत्म हो जाएं, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, उनके पाप खत्म होने, उन्हें मुक्ति मिले, इसलिए हम गंगा स्नान करने जाते हैं। एक चौथी विधि, कहते दान करने से भी पाप खत्म होते हैं। जब कभी कभी आपने देखा होगा, व्यक्ति मरने पर होता है, बहुत कष्ट सहन कर रहा है, लेकिन आत्मा निकल नहीं रही, प्राण निकल नहीं रहे, तो कोई कहते गाय दान कर दो, उसी समय उनके हाथों से गाय दान करवाते हैं। कोई कहते इतना अन्न दान करो, ये धन दान करना है, ये वस्त्र दान करने हैं, और समय प्रति समय हम दान करते हैं कि दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, दान करने से पाप खत्म होते हैं। अब देखा जाए, एक विचार है कि इतना समय से हम जन्म जन्मांतर से हम ये विधियां तो करते ही आ रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, यात्राएं भी बहुत कर रहे हैं, स्नान भी हम समय प्रति समय करते हैं, नियम भी होता है किसी का वर्ष में एक बार स्नान करना ही है, 6 महीने में करना ही है, महीने में करना ही है, कोई हफ्ते में भी करते हैं, कोई रोज भी करते हैं, कोई दिन में कई बार भी करते हैं, जो बिल्कुल ही पास में है। तो स्नान भी हम करते हैं, और जब तीर्थों पर जाते हैं तो हम दान भी करके आते हैं। घर पर भी हम दान करते हैं, हमारे दरवाजे पे कोई आ जाता है उसको भी हम खाली नहीं जाने देते हैं, और जब तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी करके आते हैं। तो ये सारी विधियां हम कर रहे हैं। ये सब कुछ करते हुए भी यदि मेरे पाप खत्म नहीं हो रहे हैं, पापों से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, माना ये सब करने के बाद भी अगर मेरे पास कष्ट है, तो ऐसी क्या चीज रह गई, क्या कमी रह गई मेरी विधियों में जो मेरे पापों से मुझे मुक्ति नहीं मिली, जो मेरे पाप रह गए। उसमें परमात्मा ने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई है, बहुत साधारण सी बात बताई है। श्रीमद् भगवद गीता में एक वाक्य आता है, मन मना भव। ये चारों विधियां परमात्मा करने के लिए जरूर कहता है, पर इन विधियों की रूपरेखा अलग है। हमने जो विधि अपनाई, हमने जो उपाय किया, हमने उपाय किया शरीर से करने लायक। यात्रा पर भी हम जाते हैं, धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, शक्ति खर्च करते हैं, शरीर से चल के जाते हैं, पैदल पैदल सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊंचाई चढ़ते हैं, दान करते हैं, हाथों से करते हैं, स्नान करने गए तो शरीर को डुबकी लगाई, जाप किया तो इतनी बार करना है, वो गिनती याद रह जाती है, वो नाम रट गया, वो गिनती याद रहेगी। लेकिन चारों ही क्रियाओं में मन कहाँ लगा? इन चारों ही विधियों को करते हुए, उपायों को करते हुए मेरे मन ने कितना काम किया? मन कहाँ काम कर रहा है? मन लग रहा है? विधियां तो सारी की अच्छी थी विधियां, लेकिन इन सबको करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि मन कहीं और था, सिर्फ तन काम कर रहा था, शरीर काम कर रहा था। और जबकि पाप जो किए हैं वो आत्मा ने किए हैं, वो शक्ति ने किए हैं, एनर्जी ने किए हैं जो इस शरीर को चला रही है। और हमने जो उपाय किए, हमने शरीर से करने के उपाय किए। शरीर से करने के उपाय के साथ साथ यदि मन को भी केंद्रित करते तो पापों से मुक्ति जरूर मिलती। आज संसार के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई स्नान ना करता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दान नहीं होते हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जाप नहीं होते हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन यात्राओं पर कोई नहीं गया हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थ पर यात्री चलते ही रहते हैं। दुनिया के अंदर जाप चल ही रहे हैं, गुप्त जाप चल रहे हैं। अंदर हाथ कोथली में दे करके एक कपड़ा होता है, उसके अंदर डाल करके माला का जाप चलता रहते हैं। मुख से भी नाम ले रहे हैं हम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, नाम तो ले रहे हैं, लेकिन मन ले रहा है, मन जाप कर रहा है, मन स्नान कर रहा है, मन दान कर रहा है, मन यात्रा कर रहा है, ये हमने चेक नहीं किया। हम यात्रा पर गए, निकल गए, 2 दिन हो गए यात्रा पर गए हुए, घर याद आ गया, बच्चे याद आ गए, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे लड़ तो नहीं रहे होंगे, घर का काम याद आ गया,
बहू ने, बेटी ने काम तो नहीं खराब कर दिया, ठीक से खाना बनाया नहीं बनाया, घर की साफ सफाई करी नहीं करी, दुकान याद आ गई, दुकान पे वर्कर ने ठीक से संभाला, ग्राहक को ठीक से माल दिया नहीं दिया, जॉब में और बॉस ने जो ड्यूटी दी थी, जो मैं दूसरे को दे के आऊँ छोटे को, उसने पूरी की नहीं की। मन तो वहाँ लगा हुआ है। तन से हम सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं, लेकिन मन से नहीं चढ़े। शरीर से हमने गंगा जी में डुबकी लगा ली, लेकिन मन नहीं डूबा। हाथों से हमने दान किया, लेकिन करना पड़ रहा है किया, क्योंकि पाप काटने हैं, कष्ट मिटाने, इसलिए सारी विधियां की हमने, लेकिन करते हुए मन कहाँ तक लगा। मन ने स्वीकार किया, बुद्धि वहां लगी, बुद्धि ने स्वीकार किया, क्योंकि पाप करने वाली शक्ति तो आत्मा है। परमात्मा ने हमें एक ऐसी विधि बताई सरल, जिसमें ये चारों विधियां आ जाएंगी और मन भी जुड़ जाएगा। तो परमात्मा ने हमें जाप बताया है, अजपा जाप। अजपा जाप, जिस जाप से आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, आत्मा डूब जाती है, जिसमें परमात्मा ने कहा मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो, मन को मेरे में डुबा दो, मन को मेरे में समा दो, मन को मेरे में लीन कर दो। उस पिता परमात्मा के नाम में, उस पिता परमात्मा की याद में, उस पिता परमात्मा की, ईश्वर की स्मृति में मन डूब जाए, ईश्वर की यादों में मन खो जाए, वो है अजपा जाप। जिस जाप से मन और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाती हैं, दोनों के अंदर से मैल निकल जाता है, दोनों के अंदर से गंदगी निकल जाती है और आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है। क्योंकि मन और बुद्धि सर्वशक्तिवान सद्गति दाता कल्याणकारी से जुड़ गई, तो परमात्मा के अंदर जो शक्तियां हैं वो आत्मा को मिलनी शुरू हो गई, और परमात्मा से मिली हुई शक्तियों से आत्मा शक्तिशाली बन गई और उसके सारे जो पाप हैं वो खत्म हो गए। क्योंकि इस जाप में मन पहले लगता है, बुद्धि पहले लगती है। दूसरी विधि यात्रा की, ये यात्रा याद की यात्रा, परमात्मा की याद की यात्रा, आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा। जिस यात्रा को करने के लिए मन और बुद्धि के द्वारा की जाती है, इस यात्रा में ना समय लगता है, न धन लगता है, न शक्ति लगती है। मन और बुद्धि के द्वारा ये यात्रा की जाती है, और इस यात्रा में जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस पिता परमात्मा से, अपने प्रभु से मिलती है, ईश्वर से मिलती है, गॉड से मिलती है, अल्लाह से मिलती है, सुप्रीम पावर से मिलती है। सुप्रीम पावर से मिलने से आत्मा को जो एनर्जी मिलती है, ये यात्रा में जाने से कोई थकान नहीं होती। ये यात्रा और थकान को खत्म करती है, बोझ को खत्म करती है, हल्का बनाती है। ये है याद की यात्रा, जो मन के द्वारा की जाती है, बुद्धि के द्वारा की जाती है। तीसरी विधि स्नान की विधि, गंगा स्नान। परमात्मा ने हमको ज्ञान जल दिया है, इस ज्ञान जल में डुबो दो अपने आप को। जो ज्ञान जल में जितनी बार डुबकी लगाता है और जितनी बार डुबकी लगा के बाहर निकलता है, उसके पाप क्षण क्षण खत्म होते चले जाते हैं और हल्का बनते चले जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे सारे पापों को धो देता है। ज्ञान जल आत्मा को छूता है, ज्ञान जल मन को छूता है, ज्ञान जल बुद्धि को छूता, धो देता है, उनको सफाई कर देता है। ये प्योर जल, शुद्ध जल जो परमात्मा से मिलता है, ईश्वर से मिलता है। भगवान ने ज्ञान जल प्रवाहित किया सारे संसार में, हम सबको शुद्ध बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए, हमारे पापों को खत्म करने के लिए, हमारे रोग को खत्म करने के लिए, हमारे शोक को खत्म करने के लिए इस ज्ञान जल में डुबकी लगानी है। और चौथा है दान, धन दान करना, दूसरों की सेवा में धन दान करें,
अन्य आत्माओं के कल्याण में ज्ञान दान करें, शक्तियां दान करें, गुणों का दान करें, दुआओं का दान करें, क्योंकि ये दान ऐसा दान है जब हम दुआएं देते हैं किसी को, हम किसी को शक्ति देते हैं, हम किसी को ज्ञान देते हैं, हम किसी को खुशी देते हैं, हम किसी को सहयोग देते हैं, हम किसी को हिम्मत देते हैं। जब ये दान करते हैं तो दुआओं का धन बहुत इकट्ठा हो जाता है और ये दुआओं का धन सारे पापों का नाश कर देता है। जब कोई और शक्ति काम नहीं करती, धन काम नहीं करता, तो दुआओं रूपी धन काम करता है। तो ये दान जो कभी भी कोई भी कर सकता है, अनुव्रत कर सकता है। तो जब ये चारों इस प्रकार से हम इन विधियों को अपनाएंगे, इन उपायों को करेंगे, आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाएगी। और जब पाप मुक्त हो जाते हैं तो कष्ट मुक्त हो जाते हैं, दुख मुक्त हो जाते हैं। कोई दुख दर्द जीवन के अंदर नहीं रहेगा। आज दुख दर्द से भरी हुई जिंदगी है। साधन सुख वैभव की कमी नहीं है, कमी है तो सुख की, शांति की, आनंद की, सुकून की, चैन की, जो मिलता है इन चार विधियों से। जब हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे तो आत्मा हल्की बन जाती है, हल्कापन महसूस होता है, लाइटनेस महसूस होती है। तो एक शब्द में परमात्मा ने बताया, पापों से मुक्त होने की विधि है मेरी याद। वो याद यात्रा भी है, वो याद दान भी है, वो याद जाप भी है, वो याद सब कुछ है। ये चारों विधियां जो हमने भक्ति के अंदर की, अब हमको वो विधियां इस रीति से करनी है, अलौकिक रीति से, अभौतिक रीति से, तो पाप मुक्त हो जाएंगे। और पूरे संसार को हम जब दुआओं का, शक्तियों का, गुणों का दान करेंगे तो हम भी पाप मुक्त होंगे, पूरे संसार को भी पाप मुक्त कर सकेंगे। क्योंकि हमें भी जब भी चैन और सुख मिलेगा ना, जब मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण भी पापों से मुक्त होगा, उसके लिए हमको दान करना है। तो जैसा हम दान करते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो इसलिए पापों से मुक्त होने की विधि इतनी सरल है। हम कठिन कठिन विधियां तो अपना लेते हैं, लेकिन सरल विधि अपनाने में चूक जाते हैं। तो इस सरल विधि से हम निश्चित रूप से अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति।